एक ऐसी जिंदगी जिसमें सारे प्रॉब्लम्स हैं, फीस नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक जिंदगी ऐसी है कि जहां परमेश्वर है। हर दिन हमें चुनाव करने पड़ते हैं कि हम अपना दिन कैसे शुरू करेंगे। मैं जब सुबह सुबह उठता हूं, मुझे सारे रुके हुए काम दिखाई देते हैं, लेकिन एक तरफ मुझे खुदा दिखता है। कई बार अपना लोग है ना इस बात को लेकर अपना दिन शुरू करते हैं और उनकी जिंदगी भी मैसअप ही दिखती है। हमें हर दिन कुछ चुनाव करने पड़ते हैं कि हम किस रास्ते पे जाएंगे। एक तरफ लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आप किन लोगों को अपने दिल में लेके आज आगे बढ़ोगे? मैं ये चीजें इसलिए क्या बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सुबह उठते हो तो आप अपने घर से क्या कैरी करके निकलते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या लेके निकलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जब घर से निकलते हैं तो मुंह फुला के निकलते हैं, मुंह उतार के आते हैं। देखा होगा आपने। आप में से कोई ऐसा है? नहीं, मुझे पता है सब हैं, इसलिए कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है कि अभी पता है, कॉमन बात है, तो रोज है ना। या कभी कभी देखो, जब भी हम लोग हंसते हुए बाहर से घर आते हैं और जैसे हम लोग अपने घर पे पैर रखते हैं, उसको भी पता है कि अगर बीवी ने देख लिया ज्यादा खुश हो तो पैसा मांग लेगी, तो इसलिए मुंह सुझा के आ जाता है कि कोई कुछ मांगे ही नहीं, है ना। होता है ना कभी कभी। इनको पता है, आप छोड़ दो। आप कैसे शुरुआत करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक दिन बाइबल बताती है कि एक घर के लगभग सारे मेल्स मर गए। आप जानते होंगे, नुआमी का पति मर गया, रूत का पति मर गया और उसकी बहू का भी पति मर गया, मतलब तीनों औरतें विधवा। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और बहन होती ना तो शायद सुसाइड ही कर लेती। आप जानते होंगे पति खोने का गम क्या होता है। उसके बाद बच्चे भी चले गए। आप सोचो, आपने अपनी आंखों से 3 जनाजे देखे। पति चला गया, बेटा चला गया, सब चला गया, कोई नहीं है। एक खिलता हुआ परिवार खत्म हो गया। लेकिन व्हाट अ अमेजिंग थिंग कि सुसाइड नहीं कर कर वो वापस इजराइल जाने का एक निर्णय लेती है। और अमेजिंग बात देखी, क्या बोल्ड वुमेन है वो निर्णय लेती है कि नहीं। आप जानते होंगे, हम लोग की जिंदगी में एक दायरा है, एक सीमा है। उसके बाद हम पता नहीं अनाप शनाप कुछ भी सोचते रहते हैं कि छोड़ यार, अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं देखना खुद को खत्म कर दूंगा। कितनी हारी हुई सोच है हमारी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है लाइफ में जो एक समय तक फेस कर करके लास्ट में जिस मोड पे वो आते हैं, बोलते हैं यार ये नहीं हुआ ना, मैं खत्म कर देगा खुद। बट लिसन, वो कितनी स्ट्रांग थी। डिस्करेज जरूर थी, डिस्टर्ब जरूर थी, उसके अंदर पीस नहीं था, लेकिन नई शुरुआत करने की ताकत भी थी। वो अपनी बहुओं को कहती है तुम चले जाओ। एंड वो अपनी बहुओं को हाथ पैर नहीं जोड़ रही थी, मेरे साथ रहो। वो कहती है मैं जा रही हूं वापस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नई शुरुआत करना जानते हैं हर दिन? पास्ट में हुई गलतियां आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेंगी। वो हो गई, लर्न करो उसमें से, उसमें जियो मत। मुझसे हो गया, अब क्या करना है मुझे, सीख लो। कभी कभी बुद्धि गलतियों में से भी निकल आती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हर दिन नई शुरुआत करो। कभी सोचिए, पॉल जिन लोगों को मारता था, पीटता था, कभी क्या हुआ होगा जब पॉल प्रचार करता होगा और जिसको उसने मारा होगा वो उसके सामने आके बैठ गया होगा, उसको सुनता होगा वचन। पॉल क्या फील करता होगा, अरे यार इसको तो मैंने पीटा था, ये सुनने के लिए आ गया वचन। बट वो हर दिन अपने आप से एक बात कहता होगा,
वो मेरा पास था, वो मुझसे गलतियां हो गई जब मैं आप लोग को मारता था। इसीलिए आप देखिए, जब वो बदल भी गया तो भी लोग जल्दी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था ये नई चाल चल रहा है हमारे लूपहोल्स को समझने के लिए। मैं क्या समझाना चाहता हूं, सुनिए। कहिए, जो मुझसे गलतियां हुई वो मेरा पास था। वेरी सिंपल थिंग। बोलिए, आज मैं नई शुरुआत करूंगा, परमेश्वर मेरा साथ देंगे। हाँ, कभी भी अपने अंदर गिल्ट मत रखिए। हो गया हो गया हो गया ना भाई साहब, कब तक पकड़ोगे? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जब ग्रैमस्टन मर गए तो उनकी पत्नी आगे बढ़ी, वो रुकी नहीं रही। आपको कुछ डैमेज नहीं हुआ है, आप बाहर जाके देखिए क्या क्या खोया है लोगों ने। लाखों रुपए कमाने वाले लोग आज जीरो पर हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करते, वो आगे बढ़ते हैं, वे जिंदगी जीते हैं। हर दिन हमें आगे बढ़ना पड़ता है, आपको रुकना नहीं है। कहिए, मुझे रुकना नहीं है। हाँ बोलिए, मुझे आगे बढ़ना है। यस, हर दिन नई शुरुआत करिए। आज का वचन जो मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूं, मैं बिलीव करता हूं वो वचन आपको एक नई शुरुआत करने में बहुत मदद करेगा। आमीन। आइए, अपने हाथ को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। कहिए, प्रभु मुझसे बात कर और मुझे एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत में मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। ओके, मेरे साथ खोलिए, हमारे महान जीवित प्रभु परमेश्वर के जीवन में से हम एक बात लर्न करेंगे आज। मेरे साथ खोलिए मत्ती का 11 अध्याय। लाए हैं सब? बाइबल लाए हैं? ओके, जो नहीं लाए हैं यहां देखिए, हाथ जोड़ता हूं, नेक्स्ट टाइम ले आइएगा। ओके, ऐसे मत आइए। मैथ्यू 11 हम सब खोलेंगे, मत्ती का 11वां अध्याय, 11 चैप्टर। वेरी वेल फेमस वर्ड 28। मत्ती 11:28 रट्टा हुआ है लोगों को, कुछ लोग तो खोलेंगे भी नहीं। मुझे पता है इसमें क्या लिखा है, रट्टा हुआ है। यहां देखिए क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, पास्टर के पास जाओ और खून चूसो। ऐसा लिखा है? बोलो अपने बाजू वाले को, छोड़ो मत बोलो। वेट मत बोलना। देखो हमारे प्रभु ने यहां पर क्या कहा। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों। डिफरेंट मिनिस्ट्रियों में कॉल करो, हर एक से प्रार्थना करवाओ, किसी न किसी की सुन लूंगा। यहां लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है। अब सुनिए, लिसन टू मी। अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस, थोड़ी थोड़ी बातों की चिंता, वरीड लाइफ, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं ना जो इधर तक जॉयफुल नहीं है, लिसन टू मी व्हाट जीसस प्रीच। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोलिए मेहनत। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? बोलिए बोझ। हाँ, बोझ किसको कहेंगे? वजन। आप जानते होंगे ना, हम हमारे मनों में बहुत सारे बोझ होते हैं। बेटी की शादी करनी है, बेटा तो करके ही आता है, छोड़ो। बेटी की शादी करनी है, हाँ, बेटों का चिंता नहीं रहता है, इसकी नहीं भी करवाएंगे, करके आ जाएगा। है ना, होते। ओके, बाहर के लिए, हाँ, इधर के लिए नहीं है ऐसा। बहुत सारे बोझ हैं। स्पिरिचुअल बोझ अलग होते हैं और जिंदगी के बोझ अलग होते हैं। स्टडी करनी है, कंप्लीट करनी है, फिर बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए,
कुछ लोगों को ये बोझ है, कुछ लोगों को अलग बोझ भी होते हैं। यहां लिखा है, ए हे सिर्फ परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब मैं चाहता हूं सामने देखिए, सामने देखिए, सुनिए। मैंने अपने लाइफ में बहुत बार परमेश्वर को अपने बोझ दिए हैं, लेकिन विश्वास कीजिए 2 दिन के बाद वापस भी लिए। आपने भी किए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को अपना बोझ कितने दिनों के लिए देते हैं? ऐसे करो, 2 days। हे परमेश्वर, परमेश्वरा, हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है बढ़ती न पूर्व से न पश्चिम से, आपकी तरफ से आती है। मैं अपना सारा बोझ उसको दे रहा हूं और आपने दे दिया। नाउ यू आर हैप्पी। कोई भी आ रहा है, क्या हुआ आज, काम है? काम नहीं है, प्रभु है ना, करेगा सब, टेंशन मत लो। अगले दिन भी लोग आएंगे, और कैसा है, बोनी हुआ कल? बोनी नहीं हुआ, आज होगा, अच्छा होगा। और तीसरे दिन, और कैसा हुआ? मैं सोच रहा हूं मैं बंद कर दूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहां पर जो अपने बोझ सिर्फ खुदा को 2 या 3 दिन के लिए ही देते हैं, और जब आप देखते हैं कि परमेश्वर नहीं उठा रहा, तो आप वापस उन्हें यहां पर रख के, दैट इज द थिंग, यू डोंट हैव रेस्ट। आपके पास, आप में से बहुत लोग होंगे, यू आर ओनली डूइंग बग 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 बग। हे परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु। कभी कभी तो कुछ लोगों की प्रेयर देख के ऐसा लगता है कि इनके अंदर चित्र बना हुआ है प्रभु का, कि वो देगा नहीं, छीनना है।